रैंक स्टडी अध्याय की तरफ से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन का पहला प्रश्न आपका ये है कि बी तथा क्यू भाई हैं। क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, तो बी एन से किस प्रकार संबंधित है। आपको यहाँ बी और एन के बीच में संबंध निकालना है। आज आप ये देखेंगे कि ऐसे प्रश्न बिना कुछ लिखे कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या करा, बी तथा क्यू भाई हैं, बी और क्यू क्या है, भाई। तो ऐसे प्रश्नों में आपको खुद भी घुस जाना पड़ेगा, तब ये प्रश्न ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ आप अपने आप को बी मान लीजिए। तो क्या कह रहा है, बी और क्यू भाई हैं। इसका मतलब क्या है कि क्यू आपका क्या है, भाई है, और क्यू एल का पुत्र है। तो भाई जब क्यू और बी भाई हैं और क्यू एल का पुत्र है, इसका मतलब क्या है कि बी भी एल का पुत्र होगा, यानी एल बी और क्यू दोनों का पिता होगा। और साथ साथ में कह रहा है एल जे का भाई है। इट मीन्स जे जो होगा वो बी और क्यू का क्या होगा, चाचा होगा। और जे एन का पुत्र है, तो जे एन का पुत्र होने का मतलब क्या है कि जो एल है वो भी पुत्र होगा जे का, एन का। तो इट मीन्स क्या हुआ कि बी और क्यू क्या होंगे, एन के पौत्र होंगे। बी और क्यू क्या होंगे, एन के पौत्र होंगे। और यहाँ बी एन का रिलेशन निकाला जा रहा है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, पौत्र का। आप इसी प्रश्न को आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ क्या है, बी और क्यू क्या है, दोनों भाई हैं आपस में। और साथ साथ में करा है क्यू एल का पुत्र है, तो क्यू क्या है, एल का पुत्र है। तो एल है, ये पुत्र है क्यू। जब क्यू एल का पुत्र है तो बी भी क्या होगा, एल का पुत्र होगा। ए भी पुत्र होगा और ए भी पुत्र होगा। और यहाँ क्या है, एल जे भाई हैं, क्या है, भाई है। और जे एल ये किसके पुत्र हैं, एन के पुत्र हैं। तो बी या एन का क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। बी एन का क्या हो जाएगा, पौत्र। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ सबसे पहले आप इस पर आ जाइए, यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ एक बार प्लस का सिंबल लगा है, फिर स्टार का, फिर माइनस का। सबसे पहले आप ये देखिए प्लस क्या कहलाता है। तो प्लस क्या, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्लस किसको डिनोट कर रहा है, पिता को। और दूसरा सिंबल क्या है, स्टार का। यहाँ देखिए ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई, ये सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, भाई को। और तीसरा क्या है, माइनस का। यहाँ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, और ये निशान किसका दिखा रहा है, माता। अब यहीं से आप इसको लगाने की कोशिश करिए। पी प्लस का निशान पिता है, यानी पी जो है ये पिता है, क्या है, पिता है। किसका पिता है, क्यू का। और क्यू आर ये दोनों क्या हैं, क्यू है भाई, क्यू क्या है, भाई है। किसका भाई है, आर का। और साथ साथ में क्या कर रहा है, माता। आर माता है एस की, आर क्या है, माता है। तो देखिए आर माता है एस की, तो इसका मतलब क्या है, एक आर और क्यू दोनों भाई हैं, तो एस क्या हो जाएगा, इसका पुत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं क्यू क्या है, इसका मामा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री। तो फ्रेंड्स आप यहाँ सीधे यहाँ आ जाइए। यहाँ देखिए क्या क्या सिंबल यूज हुआ। पहला यूज हुआ 3 किसको डिनोट कर रहा है, 3 डिनोट कर रहा है पुत्री को, किसको कर रहा है, पुत्री को। उसके बाद दूसरा यूज हुआ 9, तो 9 किसको दिखाएगा, 9Q का अर्थ है बहन, ये किसको दिखा रहा है, बहन को। और तीसरा सिंबल यूज हुआ 9 3 फिर 5,
और 5 किसको डिनोट कर रहा है? का अर्थ है पिता। 5 किसको दिखा रहा है? पिता को। अब यहाँ यही लिखते जाइए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। पहला जे, ये क्या है? 3 यानी पुत्री है, किसकी? एल की। और दूसरा क्या है? एल, ये 9 दिखा रहा बहन का, एल बहन है। क्या है? बहन है, किसकी? एन की। और उसके बाद क्या कर रहा है? 3, इसका मतलब क्या है? पुत्री। एन पुत्री है, किसकी पुत्री है? ओ की। पुत्री है ओ की। और इसके बाद दिखा रहा 5, इसका अर्थ क्या हुआ? ओ पिता है क्यू का। ओ किसका पिता है? के का। के का पिता। इसका अर्थ क्या हुआ कि ओ जो है के का पिता है और एन ओ की पुत्री है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये दोनों आपस में संबंधी हैं, चाहे बहन बहन हो चाहे भाई बहन हो। और साथ साथ में कह रहा है कि एल भी क्या है? बहन है, किसकी? एन की। तो इसका मतलब क्या है? एल बहन होगी के की। अब आपको यहाँ निकालना क्या है? जे के से किस प्रकार संबंधित है, और साथ साथ में ये किसका दिखा रहा है? 3 दिखा रहा पुत्री की, यानी जे पुत्री है एल की। तो इसका मतलब क्या है? जे के और एन की भतीजी होगी, या तो क्या होगी? भांजी होगी। या तो क्या होगी? भांजी। और यहाँ भतीजी दिया नहीं, यहाँ भांजी दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ कह रहा है ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, बी एन किस प्रकार संबंधित है। तो अब आप प्रश्न में खुद घुसिए, देखिए अपने आप क्या निकल आता है। यहाँ क्या निकल रहा है? बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी एन का क्या लगता है, ये आपको यही बताना। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ए बी का पिता है। ए क्या है? पिता है, यानी आप मान लीजिए बी है, ए कोई आपका पिता है, और बी सी की पुत्री है। बी कौन है? सी की पुत्री। देखिए बी का ए पिता है और बी सी क्या है? सी की क्या है? बी पुत्री। यानी कुल मिलाकर ए और सी ये पति पत्नी है। ए कौन है? पति है और एक पत्नी है। ए अगर पति हो गया तो सी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यानी अगर आप बी मान लेते हैं, एक आपके पिता रहेंगे, दूसरी क्या रहेंगी? आपकी माता रहेंगी। और साथ साथ में क्या कर रहा है? डी। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है? डी बी का भाई है। तो अब यहाँ कोई बी है, बी ये पुत्री है ए की और सी की, इन दोनों की क्या है? पुत्री है। और ये बी डी क्या है? भाई है। डी क्या है? आपका भाई है। यानी बी सी भाई बहन है। बी आपकी बहन है तो और सी डी आपका क्या है? भाई, यानी बी डी क्या है? भाई बहन है। कह रहा है आगे एन सी की बहन है। एन कौन है? सी की बहन, इसकी बहन है एन। तो बताइए, तो कह रहा है कि बी एन से क्या संबंध है? तो यहाँ क्या है? बी पुत्री है सी की और एन बहन है सी की, तो ये दोनों सी से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी भतीजी होगी या भांजी होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी भतीजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। यहाँ क्या कर रहा है? एफ ए का पुत्र है। तो साथ साथ में कर रहा है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित। अब यही साफ साफ कर रहा है एफ ए का पुत्र है, यानी ए पिता है, एफ पुत्र है। तो एफ का पुत्र ए का क्या होगा? तो निश्चित सी बात है, इनका रिलेशन क्या होगा? एक ए का वो पौत्र होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है एफ के बच्चे का क्या होगा? दादा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि एक्स वाई का पति है। यहाँ क्या है? एक्स और वाई ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं। डब्ल्यू
एक्स की पुत्री है, तो इसका मतलब क्या है, डब्लू जो है ये एक्स की भी पुत्री है और वाई की भी पुत्री। आगे क्या करा है, जेड डब्लू का पति है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई डब्लू और जेड ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं। और साथ में कह रहा है एन जेड की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, जेड की, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एन जो है वो जेड की भी पुत्री है और एन किसकी पुत्री है, डब्लू की पुत्री है। अब कह रहा है कि एन का वाई से क्या संबंध है, तो देखिए ये पुत्री है डब्लू की, ये किसकी पुत्री है, डब्लू की, और वाई क्या है, डब्लू का माँ है, या आप जो भी कहना चाहें, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी ये माँ है और इसकी माँ ये है, तो इसका अर्थ क्या, वाई और एन की क्या होगी, एन वाई की दादी, वाई एन की दादी होगी, इट मीन्स एन क्या होगी, ये पोती होगी। ये आपका आंसर क्या होगा, पोती होगी या नानी होगी। जैसे यहाँ नानी आ रहा है तो इसका अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, नातिन या पोती। नातिन यहाँ दिया नहीं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, पोती ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्या आ रहा है, एम पी का पुत्र है और क्यू ओ की पौत्री है, तो पी का पति एम का ओ से क्या संबंध है, तो आपको क्या निकालना है, एम का ओ से संबंध निकालना है। यहाँ सबसे पहले आप यही देखेंगे, एम पी का पुत्र है, एम क्या है, पुत्र है, पुत्र है पी का, और आगे कह रहा है क्यू ओ की, क्यू जो है ओ की पौत्री है, यानी क्यू क्या है, ओ की पौत्री है। और आगे कह रहा है कि जो पी का पति है, जो किसका पति है, पी का पति है, यानी पी और वो ये दोनों क्या क्या हैं, पति पत्नी हैं। तो कह रहा है एम का ओ से संबंध, तो निश्चित सी बात है ये दोनों पति पत्नी है, ये पोती है और ये पुत्र है। एम क्या है, पुत्र है, और क्यू क्या है, पी ओ की पोती है, और एम पी ओ का पुत्र है, तो निश्चित सी बात है ये दोनों क्या संबंध हो गए, तो ये दोनों संबंध हो गए पुत्र का। तो क्या संबंध होगा इनका, पुत्र का। एम का ओ से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी एम पी का क्या है, एम ओ का क्या है, पुत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ आपको जेड का ए से क्या संबंध है आपको ये निकालना है। तो निश्चित से मान लीजिए आपने आपको जेड मान लीजिए, तब आप आसानी संबंध निकालेंगे। यहाँ क्या है, अगर एम जेड की बहन है, यहाँ क्या कह रहे, अगर एम क्या है, जेड की बहन है, इसका मतलब आपकी अगर कोई बहन हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको उत्तर ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। और साथ साथ मेरा जेड पी की पत्नी है, एम जेड की बहन है और जेड क्या है, पी की पत्नी, यानी क्या है, ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों क्या हैं, लड़कियां। एक जो है वो पी की पत्नी है और दूसरी क्या है, उसकी जेड की बहन है। और साथ साथ में कह रहा है कि पी ए का बेटा है, पी क्या है, ए का बेटा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जेड क्या है, बहू है, किसकी, ए की। तो जब जेड ए की बहू है तो एम भी क्या होगी, ए की बहू, ए की एम भी क्या होगी, ए की बहू होगी। यहाँ क्या निकालना है, जेड का ए से संबंध। तो निश्चित सी बात है बहू होने का मतलब क्या है, पुत्र वधू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू, यानी पुत्र की पत्नी है।